हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टानला प्लेटफॉर्म के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टानला प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में ये नंबर 2% से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 869 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 5% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 116 करोड़ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 1% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 869 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 26% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 116 करोड़ पे। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का जो मेन हमें गिरने का कारण हमें यहाँ पे नजर आता है वो ये कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो ये कंपनी को भी कई और से सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो इसकी अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6% पिछले साल के मुकाबले ये कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर आप देखोगे, अगर वहाँ पे एट द सेम टाइम अगर कंपनी के रेवेन्यू में अगर हमें फॉल देखने को मिल रहा है और अगर कॉस्ट अगर यहाँ पे जो है कंपनी की वो अगर 5% से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी और उसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे 2000 का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि लगभग 1300 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे 65% से भी ज्यादा का करेक्शन यहाँ पे हमने ये स्टॉक में देखा है। और एक तरीके से अगर आप देखोगे एक वन साइडेड करेक्शन हमने ये स्टॉक में देखा और यहाँ पे लगातार कॉन्सोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, देखिए मुझे लगता है कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का 26% से नेट प्रॉफिट का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है तो वो चीजें यहाँ पे मेरे ख्याल से फैक्टरी मुझे यहाँ पे प्राइस में नजर आती है और मार्केट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। और अगर हम यहाँ पे पिछले 3 महीने के कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 326 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का हो चुका है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 440 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर वो नंबर अगर यहाँ पे कंपनी अचीव करती है तो लगभग 2021 के लगभग कंपनी के पी रेशियो में यहाँ पे नजर आएंगे और मुझे लगता है कि एक हाई आरओई और एक हाई आरओसी वाली कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। एक अच्छा कैश इनफ्लो भी ये कंपनी हमें जनरेट करती हुई नजर आती है। वहाँ पे नॉर्मली जब मार्केट में रैली आएगी तो 25-26 का नॉर्मली पी रेशियो यहाँ पे मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% का ये साल के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे टानला प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी मुझे लगता है कि यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक यहाँ पे लगभग 900 रुपीज के लगभग ये स्टॉक हमें होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टानला प्लेटफॉर्म के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।